आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है कथन मैग्नीन तथा कांस्टेंटन का मानक प्रतिरोधों में बहुत उपयोग होता है। कारण मैग्नीन तथा कांस्टेंटन प्रतिरोधों का मान ताप के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। कथन और कारण से संबंधित हमें नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं जिन्हें हम ए, बी, सी और डी मान रहे हैं। हमें बतलाना है कि इनमें से कौन सा विकल्प इन दोनों के लिए सही है, कथन और कारण के लिए सही है। अरे तो ये समझे कि मानक प्रतिरोध किन्हें कहते हैं। तो ये वे प्रतिरोध हैं जिनका मान हमेशा नियत होता है। मान लीजिए कि आपने 5 ओम का एक तार बनाया है, तो उस तार का प्रतिरोध कभी भी नहीं बदलेगा, वो 5 ओम ही मिलेगा, चाहे वो चालक तार, चाहे वो तार किसी भी ताप पर हम उपयोग में ला रहे हों। अर्थात ऐसे प्रतिरोध जिनके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, हम उसे कहते हैं मानक प्रतिरोध। तो इनके प्रतिरोध ताप से प्रभावित नहीं होते और इसलिए इनका प्रतिरोध नियत रहता है। तो चालकों के प्रतिरोध, चालक अर्थात जिनसे होकर के विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित होती है, जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, इन चालकों के प्रतिरोध और ताप में एक संबंध मिलता है और वो संबंध है R बराबर R0 1 धन अल्फा टी। यहाँ R0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध और R है T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध और अल्फा है चालक के पदार्थ का प्रतिरोध का ताप गुणांक। ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है कि तार किस पदार्थ से बना है, कि तांबे से बना है कि एल्यूमिनियम से बना है, उस पर निर्भर करता है। और एक पदार्थ के लिए यह एक नियतांक होता है और चालकों के लिए अल्फा 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक होता है। और इसीलिए जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे चालकों का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है, इसलिए ताप के साथ चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। और इसलिए चालकों से हम मानक प्रतिरोध नहीं बना सकते, क्योंकि वातावरण के ताप में परिवर्तन के साथ इनका प्रतिरोध बदल जाएगा। तो चालकों के लिए तो अल्फा का मान धनात्मक होता है, लेकिन अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है और इसलिए अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता है। तो कुछ पदार्थों का हम एक यौगिक बनाएं जिसमें धनात्मक ताप गुणांक वाले और ऋणात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ उचित अनुपात में मिले हों, तो ऐसे यौगिक के लिए अल्फा का मान 0 हो सकता है या लगभग 0 हो सकता है, अर्थात बहुत कम हो सकता है। तो यहाँ ये जो मैग्नीन और ये कांस्टेंटन हमको दिए हुए हैं, ये ऐसे ही यौगिक हैं जिनके लिए अल्फा का मान बहुत कम है, नगण्य है। और यदि अल्फा का मान बहुत कम है, नगण्य है, तो ये समीकरण कहता है कि अल्फा यदि लगभग 0 है तो R बराबर R0 होगा। ये अल्फा टी वाला पद 0 होगा। अर्थात ऐसे चालक का ऐसे तार का प्रतिरोध जो इन पदार्थों से बना है वो ताप पर निर्भर ही नहीं करेगा, ये 0 हो जाएगा। तो मैग्नीज और कांस्टेंटन के लिए अल्फा लगभग 0 है और इसलिए किसी ताप T डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस के प्रतिरोध के बराबर होगा, अर्थात प्रतिरोध जो होगा वो नियत रहेगा। और यही कारण है कि इन पदार्थों का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में हम करते हैं। तो कथन कहता है कि मैग्नीन तथा कांस्टेंटन का मानक प्रतिरोधों में बहुत उपयोग होता है, सही है। कारण दिया है कि मैग्नीन तथा कांस्टेंटन प्रतिरोधों का मान ताप के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है, तो हमने देखा कि ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सत्य हैं और साथ ही साथ कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है कि इनके प्रतिरोधों का मान ताप के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है, अर्थात नियत बना रहता है, इसीलिए हम इनसे मानक प्रतिरोध बनाते हैं। तो दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी हो रही है और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर
उत्तर होगा विकल्प ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सत्य व्याख्या करता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है, सही विकल्प है और ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है और इसलिए अन्य विकल्प यहाँ पर गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।